अस्सलाम एवरीवन, दिस इज शोएब फारूकी अगेन। आई वेलकम यू टू डेट्स द पॉइंट। आज एक बड़े दिलचस्प टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये सवाल जो है मुझसे बहुत लोग करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे और यंग जनरेशन, मेरे बच्चे भी। एक वर्ड है, उस वर्ड के ऊपर हम बात करेंगे, उसकी मीनिंग के ऊपर बात करेंगे और एक रियल टाइप से आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा ताकि आपको जो है वो लव की के मानी और उसकी अहमियत का बखूबी अंदाज़ा हो सके। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने डेट्स द पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेट्स द पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्त अहबाब से इसको शेयर कीजिए। अच्छा, आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, छोटा सा डिस्कशन है, वो एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और वो है डिसरप्शन। अक्सर कहा जाता है कि जी सोशल मीडिया डिसरप्शन, पॉलिटिकल डिसरप्शन, बात की जाती है वेब डिसरप्शन, टीवी डिसरप्शन और देयर आर टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन। दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड। सो ये डिस्ट्रप्शन के मानी क्या हैं, इसको जो है बहुत अंदाज में बताने की कोशिश की मैंने, लेकिन फिर भी लोगों को क्लियर नहीं होता। और ये बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ है, इसके अंदर बहुत अहम मैसेज है। तो आएँ इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले जो है वो जुमे की नमाज़ के लिए हम नमाज़ पढ़ने गए। तो हमारी जो मस्जिद है वो उसमें माशाल्लाह बहुत लोग आते हैं, तो वो भर जाती है और उसमें लोगों के लिए अंदर बैठने के लिए जगह नहीं रहती। तो बाहर जो है वो मस्जिद के बाहर ट्रैफ़िक को बंद कर लिया जाता है क्योंकि वो एक सोसाइटी के अंदर मस्जिद है और वहाँ पे उन्होंने चॉकिंग की हुई है, सफ़ें बनाई हुई हैं, जिसके ऊपर लोग अपनी जान-नमाज़ लेके आते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। होता ये है कि वो जो चॉकिंग की हुई जगह है वो भी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद वो जो एक ख़ास डायरेक्शन में सफ़ें बिछी हुई हैं, क्योंकि वो थोड़ा-सा इंक्लाइन है, लोग उसी को देखते हुए आगे ऐसे अपनी सफ़बंदी करते रहते हैं, उसी डायरेक्शन से अंदाज़ा लगाते हुए। तो कभी-कभी जो है वो जो कर्व है वो ऐसा हो जाता है और कभी-कभी वो कर्व ऐसा हो जाता है, क्योंकि सिमेट्री को मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी लोग अपने तईं पूरी कोशिश करते हैं। तो नमाज़ शुरू होने वाली थी और बाहर जो जगह थी, जो चॉकिंग वाली जगह थी, वो ही भर चुकी थी और हमने जो है वो उसी चॉकिंग के साथ, मैंने और मेरे बच्चे ने अपनी जान-नमाज़ बिछाई और लोग भी जान-नमाज़ बिछाने लगे। एक साहब आए और उन्होंने जो है वो अपना सेल फ़ोन निकाला और उस सेल फ़ोन के ऊपर उन्होंने जो है वो कंपास की ऐप खोली और उसके अंदर काबे के डिस्टेंस का तयन किया और देखा और अपने बराबर वाले साहब से उनको दिखाया कि देखें काबे का डायरेक्शन ऐसे नहीं, ऐसे है। यानी थोड़ा-सा तकरीबन 10 टू 15 डिग्री का फ़र्क होगा। तो उन्होंने कहा जी जान-नमाज़ को ऐसे बिछा लीजिए। उन्होंने अपने सीधे हाथ वाले साहब को तो कहा, लेकिन उस पूरी सफ़ में अराउंड तकरीबन 60-70 लोग और बैठे थे। तो हुआ ये कि उन साहब ने उसको थोड़ा-सा टिल्ट कर लिया 15 डिग्री पे। उन्होंने भी अपनी जाए-नमाज़ टिल्ट कर ली और उसके बाद जो है ऐसे ही आगे तक कोई 30-35 लोग जो है उसी डायरेक्शन में उन्होंने सफ़ें बिछा दी। यानी अगर मैं अब एक्सप्लेन करूँ, अगर हम ऊपर से देखें तो एक सफ़ का डायरेक्शन यूँ आ रहा है और एक सफ़ का डायरेक्शन आगे जो है वो ऐसे हो गया, यूँ चलता जा रहा है। तो व्हाट ही हैज़ डन, एक्चुअली ही हैज़ कॉज़्ड अ डिसरप्शन विदिन अ सिस्टम, जो कि बना हुआ था एक ख़ास नज़रिए पे, ख़ास बात के ऊपर, और उन साहब ने आके अपनी एक उसके अंदर जिद्दत को इंट्रोड्यूस कराया और उसको, उस सिस्टम को, उस सिमेट्री को चेंज कर दिया। नाउ द डिस्ट्रप्शन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी रूथलेस, कैन बी evil, can be kind, can be productive, can be fruitful, can be unfruitful. So disruption can be caused by an action or by technological intervention। और अगर जैसे एक बॉडी है, बॉडी के अंदर कोई जिस्म में कोई बीमारी हो जाती है और उसको ऑपरेट करना पड़ता है, दांत ख़राब हो जाता है, दांत को निकालना पड़ता है, तो उस पूरे जो दांत जॉ होता है उसके अंदर जाके जब डॉक्टर इंटरवीन करता है तो वो उस पूरे जॉस के अंदर डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर देता है, उससे कुछ इन्फेक्शन भी होते हैं, मसूड़े फूल जाते हैं। तो डिस्ट्रप्शन जो है इट्स वेरी मच अ नेसेसरी प्रोसेस विद इन अ सोसाइटी और विद इन अ सिस्टम, बिकॉज डिस्ट्रप्शन के बगैर जो है वो जिद्दत नहीं आ सकती और जिद्दत के बगैर जो है वो ज़िंदगी का तसलसल बरकरार नहीं रह सकता। लेकिन ये जो आपको एक्ट मैंने बताया जिन साहब का, बेसिकली ये टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन थी
انہوں نے اپنے خیال سے بہتری کے لیے وہ کام کرنا چاہا، لیکن بیسیکلی ان کا جو ایکٹ تھا اس نے اس پورے سسٹم کو چینج کر دیا، بلکہ خراب کر دیا، اور اس سیمیٹری کو، یعنی اس بیٹھنے کو، اس عمل کو انہوں نے خراب کر دیا. تو آئی ہیو ٹیکن اٹ ایز اے نیگیٹو ڈسٹرپشن وچ از کاز بائی دا ٹیکنالوجیکل ڈسٹرپشن تھرو این ایکٹ آف اے پرسن. تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا، اور اس لفظ کو ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی زندگیوں میں ان ڈسٹرپشنز کو آنے دیں، ان ڈسٹرپشنز کو روکے نا. یہ ڈسٹرپشنز جو ہیں وہ آپ کی زندگیوں میں ٹی وی کے تھرو بھی آ رہی ہیں، سوشل ایکٹس کے تھرو بھی آ رہی ہیں، آپ کے گھروں میں ٹیکنالوجی کے تھرو بھی آ رہی ہیں، موبائل اسکرینز اور بہت سی اور چیزوں کے تھرو آ رہی ہیں. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ڈسٹرپشنز پازیٹیو ہیں، فروٹفل ہیں، یا انفروٹفل اور نیگیٹو ہیں. اور ان ڈسٹرپشنز کے آنے سے آپ کا جو سسٹم ہے، آپ کا جو ایک سیمیٹری ہے، اس میں فرق جو آ رہا ہے، وہ فرق جو ہے وہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ اتنا زیادہ اس ڈسٹرپشن سے ڈرتے ہیں اور اتنا گھبراتے ہیں کہ وہ اس کو انٹری کا پوائنٹ ہی نہیں دیتے، وہ اس کو آنے ہی نہیں دیتے، وہ بات سننے کو رضامند نہیں ہوتے، وہ اس بات کو ڈسکس کرنے پہ رضامند نہیں ہوتے. تو یہ غلط ہے. ڈسٹرپشن بہت ضروری ہے کسی بھی ایکٹ کو ہونے کے لیے، اور کسی بھی پروسیس کو ایجاد ہونے کے لیے. اور جو ہے وہ ضرورت جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ایجاد کی ماں ہوتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے. تو اس لیے میں اس ویڈیو کے تھرو یہ پیغام اپنی نوجوانوں کو، بچوں کو اور بڑوں کو بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم جس ایرا میں زندہ ہیں اس میں بہت ساری ڈسٹرپشنز موجود ہیں، لیکن ان ڈسٹرپشنز کو اپنے تک آنے سے روکے نا، ان ڈسٹرپشنز کو آنے دیجئے. وہ ڈسٹرپشنز آپ کو انکریج کریں گی کہ آپ اس کے بارے میں پڑھیے، جانیے، اور ان ڈسٹرپشنز کے ہونے سے اگر آپ کی زندگیوں پہ کوئی پازیٹیو امپیکٹ پڑ سکتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیے، نہ کہ اس ڈسٹرپشن کے ڈر سے اور اس گھبراہٹ سے آپ اس ڈسٹرپشن کا راستہ روک دیں. دیٹس دا پوائنٹ سے جڑے رہنے کا بہت شکریہ. اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر پسند آئے تو اپنے دوست احباب اور بچوں سے ضرور شیئر کیجیے گا. شعیب فاروقی سائننگ آف فرام دیٹس دا پوائنٹ. اللہ حافظ.